स्वागतं सुस्वागतं पुनः भवतां संस्कृत काव्येषु मानवतोज्जीवकः कलापक्षः। यह हमारा एक अन्य पक्ष है। संस्कृत कविता केवल अपने अलंकार वैलक्षण्य, पद लालित्य, अर्थ गौरव, रस माधुर्य आदि विभिन्न तत्वों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। वह केवल रसिकों का आह्लाद करने के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, अपितु अपने कला वैभव के द्वारा वह मानवता का संपोषण करती है। वह मनुष्य में उस प्रकार की संवेदना को जागृत करती है जो मनुष्य में मानवता को जागृत करती है। निर्जीव प्रतीत होने वाले वृक्ष, लता, नदी, समुद्र, मेघ, मृग इत्यादि जो प्रकृति के विभिन्न तत्व हैं, उन तत्वों के साथ मानवों का मानवोचित संबंध काव्य की साधना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। इन संस्कृत महाकवियों की जो संवेदना के प्रस्तुतिकरण का उत्कर्ष है, वह हमको इन काव्यों में देखने को मिलता है। रघुवंश महाकाव्य में सरयू नदी श्री राम की जननी के समान होती है। सेयम मदीया जननी वतेन मान्येन राज्ञा सरयुर्वियुक्ता, ऐसा राम कहते हैं। इसी प्रकार से यक्षिणी, मेघदूत की यक्षिणी, जहाँ पर मेघ की भ्रातृजाया होती है, द्रक्षसी भ्रातृजायाम, इस प्रकार के विभिन्न पक्ष हमको देखने को मिलते हैं, जहाँ मानव का प्रकृति के साथ वैसा ही संबंध, वही संवेदना और प्रेम से भरा हुआ संबंध देखने को मिलता है जो पौधों, वृक्षों, लता जो आपस में उनका अपने आप जो मानवों का परस्पर संबंध है, वही प्रकृति के विभिन्न तत्वों के साथ भी संबंध देखने को मिलता है। यहाँ पर वृक्ष शैलाधिराज तनया पार्वती के पुत्रों के समान हैं। गुहोपि येषां प्रथमाप्त जन्मनाम न पुत्र वात्सल्यम अपाकरिष्यति, अर्थात पार्वती जब वृक्षों को सींचा करती थी तो कविकुल गुरु कालिदास कहते हैं कि उसका पेड़ों के प्रति ऐसा प्रेम जो बाद में होने वाला कार्तिकेय नाम का उसका पुत्र होगा, वह भी उस प्रेम को दूर नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम देखते हैं रघुवंश में प्रायः राजा सत्ता के मद में अपनी प्रजा का अपकार करने की क्षमता रखते हैं और ऐसा कर भी सकते हैं। इसलिए कविकुल गुरु कालिदास वहाँ रघुवंशीय राजाओं का चित्रण प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि वहाँ का राजा अपनी प्रजा का कैसा ध्यान रखता था। तो प्रजानाम विनयाद धानाद रक्षणाद भरणादपि सपिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवः। राजा अपने प्रजाओं की इस प्रकार से रक्षा करता है, उनको रक्षा ही नहीं करता, उनको शिष्ट बनाता है, उनका रक्षण करता है, उनका भरण करता है। वस्तुतः वही उनका पिता है। अन्य जो पिता हैं वो तो केवल जन्म देने के कारण ही पिता हैं। आज भी देखा जाता है कि राजा युद्ध में विजय प्राप्त करके एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करके उन देशों की प्रजाओं को हानि पहुंचाता है, और परंतु उस समय इस प्रकार की दृष्टि राजा की न बने, इसलिए राजा रघु का वर्णन करते हुए राजा रघु जब अपने शत्रुओं पर आक्रमण करता है और उन नगरों को जीतता है, तब कविकुल गुरु कालिदास कहते हैं कि श्रियम महेंद्रनाथस्य जहार न तु मेदिनीम। राजा रघु महेंद्रनाथ की श्री का हरण तो करते हैं, किंतु उसकी पृथ्वी को नहीं छीनते हैं, उसको किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाते। इस युग में ऐसे भी काव्यों की रचना हुई जो स्वतंत्र रूप से नीति काव्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनमें भर्तृहरि का नाम महत्वपूर्ण है, और जिन्होंने मानवता के पोषक तत्वों के साथ साथ मानवता को उत्कर्ष पर ले जाने वाले जो तत्व हैं उनकी भी चर्चा की।
बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके पास विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण, धर्म आदि तत्व नहीं है, वो मनुष्य लोग, वो इस मर्त्य लोक में इसी प्रकार से हैं, वो जैसे पशु इस पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा श्लोक भी प्रसिद्ध है, साहित्य संगीत कला विहीनम इत्यादि। इन श्लोकों के माध्यम से सीधा संदेश ये है कि मानवता को जीवित रखने के लिए, मानवता का उत्कर्ष करने के लिए विद्या, कला आदि की भी आवश्यकता सदैव रहती है। संस्कृत साहित्य में विभिन्न काव्यों की रचना के बाद गद्य साहित्य का भी और नाट्य साहित्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है, और इसलिए विविध गद्य नाट्यादि ग्रंथों में मानवता को जीवित रखने के लिए, मानवता का संपोषण करने के लिए किस प्रकार के तत्व हमको प्राप्त होते हैं, यहाँ पर गद्यकारों ने, बाण दंडी आदि गद्यकारों ने, भास आदि नाटककारों ने जो रचनाएं हमारे सामने रखी, उनसे पदे पदे ऐसा हमको आभास होता है, दया, दाक्षिण्य आदि जो मानवता के आधायक गुण हैं उनका प्रतिपादन वहाँ पर किया गया है। पदलालित्य निपुण आचार्य दंडी दश कुमार चरित में समाज के विभिन्न वर्गों की जो मनोरम शैली में उनका वर्णन करते हैं, और वहीं पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानवता को आघात पहुंचाने वाला जो तत्व है, वहीं पर वो धूर्तों का, वंचकों का जो लोलुप है समाज में, उनका भी वो वर्णन करते हैं। मानवीय दुर्बलताओं, मानवता के संपोषण के लिए मानवीय दुर्बलताओं को समझना बहुत आवश्यक है। इस दृष्टि से महर्षि महाकवि दंडी जो कि गद्यकार हैं, उनके काव्यों का अनुशीलन महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में संस्कृत साहित्य के अत्यंत अप्रतिम गद्यकार बाणभट्ट भी अपने कथा वर्णन में बीच बीच में विभिन्न प्रकार के संवेदनापूर्ण दृश्य उपस्थित करते हैं। शुक शावक के प्रसंग में कहलवाते हैं, अकरुणाः खलु ईश्वराः, जो ईश्वर हैं अर्थात जो सत्ता से संपन्न हैं, वो बहुत अकरुण होते हैं, निर्दयी होते हैं। इसी प्रकार से शूद्रक के नाटक मृच्छकटिक में भी मानव सुलभ दुर्बलताओं को भी यहाँ पर उपस्थित किया गया है, और उस पक्ष के उद्घाटन से मानवता के संपोषण के लिए क्या आवश्यक है उसका हमारे मन में स्वतः एक हमको संकेत प्राप्त होता है। नाटकों के में स्त्री पात्रों का भी वर्णन है, और वहाँ पर उनका सख्य भाव ये हमको देखने को मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की सखियाँ अनुसूया और प्रेमवदा शकुंतला से प्रेम करती हैं, और निश्चित रूप से मैत्री मानव जीवन का एक, मानवता को संपोषित करने वाला एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसी प्रकार से विभिन्न नाटकों में परोपकार की पराकाष्ठा भी हमको देखने को मिलती है। इस दृष्टि से श्रीहर्ष का नागानंदम नाटक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ गरुड़ से शंखचूड़ की रक्षा के लिए, शंखचूड़ के प्राणों की रक्षा के लिए जीमूत वाहन अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानवता के मर्म पर प्रहार करने वाले लोगों के लिए भी यह कई स्थानों पर चेतावनी प्रस्तुत करने वाले काव्य की पंक्तियां हमको देखने को मिलती हैं। भवभूति के उत्तर रामचरित को मानवता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, मानवता के संपोषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, जहाँ राम अपने प्रजा के वात्सल्य के कारण अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं, और अपने पत्नी का परित्याग करने की विवशता होने पर भी अपि द्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम, ऐसा कहकर कवि ने भवभूति ने
राम के हृदय के भावों को प्रकट करने का प्रयत्न किया है। और लव और चंद्रकेतु दोनों परस्पर शत्रु के रूप में उपस्थित होते हैं, किंतु वहाँ पर प्रेम का जो मानव सुलभ एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है, अहेतु पक्षपातो यस्तस्य नास्ति प्रतिक्रिया सही स्नेहात्मकस्तंतुरंतर भूतानि सीव्यति। ये प्रेम बिना किसी कारण का पक्षपात है। यह मनुष्यों को अंदर से, प्राणियों को अंदर से सी देने वाला तत्व है, ऐसा वर्णन वहाँ पर किया गया है। इसी प्रकार से संस्कृत गद्य काव्यों की एक नाट्यकारों की एक श्रेष्ठ परंपरा है जो मानवता के संपोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से इन काव्यों का अध्ययन करना आधुनिक युग में की दृष्टि से बहुत ही उपादेय है। इस अंश को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमो नमः।